Hello everyone. So today we are starting chapter 10 S block elements. So what do you understand by S block elements? S block element are those in which the last electron enters the outermost s orbital. As the s orbital can accommodate only 2 electrons. मीन्स क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी स्पिन अपोजिट होती है. दिस ब्लॉक इंक्लूड्स ओनली 2 ग्रुप्स. एस ब्लॉक में 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकेंड, एंड दे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप नंबर 2 में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या? तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाके स्टॉप हो जाता है, उसी को कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है. अब ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्कली मेटल्स. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स एंड दोज ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके. और एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों ही मिलकर बनाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं. अब देखो, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं एल्कली मेटल. और ये है आपका ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो ये आपका ग्रुप नंबर 2. तो इनको ग्रुप 1 और 2 को याद करने की का एक निमोनिक्स है ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद, ठीक है. हलीना के रब से फरियाद मीन्स आपको क्या करना है, ये निमोनिक्स है. हाइड्रोजन के लिए आप क्या करेंगे, ह, ली, ना, के, रब से फरियाद, है ना. तो ये आपका हो जाएगा एल्कली मेटल्स. अब ऐसे ही है बेरिलियम बेटा, मैग्नीशियम मांगे, सी मतलब कार, एस आर मतलब स्कूटर, फिर बी ए मतलब बाप, आर ए मतलब राजी. तो ये इससे आप याद कर सकते हैं निमोनिक से इसका, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है. तो ये बात समझ में आई. ये दोनों ही आपके ग्रुप 1 और 2 हैं जो एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं. अब देखते हैं अबंडेंस एंड ऑकरेंस कहाँ मिलते हैं ये, ठीक है. The alkali metals and alkaline earth metals are the most reactive of all the metals. अब आपको पता होना चाहिए कि पूरी पेरियोडिक टेबल की अगर बात करें, हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बात अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही आपके ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. और जो एलिमेंट जितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. दे आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड एंड देयरफॉर आर नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन नेचर. और इसी की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं. ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, हैलाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, मेटल हैलाइड्स, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल सिलिकेट्स के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेंगे. जैसे कि आपने देखा ही होगा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का हैलाइड हो गया, है ना. सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम ऑक्साइड है ना. सोडियम पर ऑक्साइड है ना. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सिलिकेट है. तो इन फॉर्म में आपको ये मेटल्स देखने को मिलेंगी. द अबंडेंस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट शो अ गुड रेंज. अब ये जो एल्कली मेटल्स है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलती हैं, ठीक है. जिसमें जो कैल्शियम है वो 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में. जो कैल्शियम है वो 5th नंबर पे मिलता है अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ये 5th नंबर पे मिलता है, ठीक है. मैं आपको भी बताऊँ कि फर्स्ट नंबर सेकेंड में कौन मिलता है, पर ये इस पीरियड को बिलोंग करता है, किसको, एल्कली मेटल्स को. एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ये एलिमेंट है जिसमें ये कैल्शियम जो है वो 5th नंबर पे मिलता है अर्थ क्रस्ट में. मैग्नीशियम आपको 6th नंबर पे मिलता है अर्थ क्रस्ट में, सोडियम 7th नंबर पे मिलता है, पोटेशियम 8th नंबर पे मिलता है, और बेरियम आपको मिलता है 14th नंबर पे, और स्ट्रोंशियम आपको मिलता है 15th नंबर पे. अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं ये बाय वेट, ठीक है. अब कुछ अमाउंट में सोडियम मैग्नीशियम आपको सी वाटर में मिल जाएगा,
जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, NaCl आपको वहाँ मिल जाता है। ब्राइन वेल्स होते हैं, सॉल्ट लेक्स होते हैं, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे, बट ये काफ़ी कम अमाउंट में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। कैल्शियम और पोटेशियम ऑल्सो अकर्स इन सी वाटर। कैल्शियम पोटेशियम भी आपको क्या मिलता है, सी वाटर में मिल जाता है, बहुत कम अमाउंट में। द अकरेंस ऑफ अदर मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी पुअर। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में मिलती है, जैसे कि फ्रेंशियम एंड स्ट्रोनशियम, ये जो फ्रेंशियम रेडियम, ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिव है, मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डे में और नाइट में इमिट करते हैं। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल अबंडेंस इनकी रेयर है, मतलब ये अर्थ पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, रेडियम वॉज आइसोलेटेड बाय पीरे एंड मैरी क्यूरी। जो रेडियम है वो पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी। इन्होंने यूरेनियम की एक और है पिंच ब्लेंड, है ना, पिच ब्लेंड, इससे उन्होंने रेडियम को आइसोलेट करा था। ठीक है, फिर आती है फ्रेंशियम की बारी। तो फ्रेंशियम भी क्या है, एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये इट्स लॉन्गेस्ट लाइव्ड आइसोटोप्स। ठीक है, मतलब इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 20 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स तक इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। एंड इट फॉर्म ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एक्टिनियम। तो जब ये एक्टिनियम का रेडियो एक्टिव डीके किया जाता है ना, जब इसका ब्रेकडाउन किया जाता है तब जाके इसका फ्रेंशियम का फॉर्मेशन होता है। बेरिलियम इज द रेयर एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल कंपेरिजिंग, ओनली 10⁻⁻10% ऑफ इग्निशियस रॉक। मीन्स आपको ये याद रखना है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम क्या है, रेयर है। बेरिलियम आपको बहुत रेयर आपको मिलेगा अर्थ क्रस्ट में, और रेडियम तो रेयरेस्ट है, वो तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं एनामोलिस प्रॉपर्टी ऑफ दी फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। अब क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन आवर पीरियोडिक टेबल, है ना। सो हम लोग पढ़ रहे हैं एज ब्लॉक, जिसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है। तो हर एक ग्रुप 1 से लेके 18 तक के सभी ग्रुप की बात करते हैं। तो सभी ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बाकी मेंबर से क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और इसी को कहा जाता है एनामोलियस प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एनामोलियस प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, एबनॉर्मल बिहेवियर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको समझना है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। द एलिमेंट इन अ ग्रुप शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कोई ग्रुप में जो एलिमेंट है वो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। कई बार केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती ही है एक ग्रुप के एलिमेंट की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है। ठीक है, हाउएवर द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप डिफर्स फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग मेंबर। ठीक है, क्या होता है कि इसका हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बाकी के मेंबर से क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और इसी को कहते हैं एनामोलियस प्रॉपर्टी। ठीक है, या एनामोलियस बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम शोज एन एनामोलियस बिहेवियर एज कंपेयर टू सोडियम एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ एल्कली मेटल फैमिली। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की अगर हम बात करें तो लिथियम बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है बाकी के मेंबर की कंपेयर में। ठीक है, तो क्यों करता है तो देख लेते हैं हम। इट इज़ मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन है इसका, तो फर्स्ट रीजन है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द एटम एंड इट्स आयन। मीन्स लिथियम की जो साइज है वो बहुत स्मॉल है ना, या उसके आयन की साइज क्या है, बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सेकेंड पॉइंट है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मेटल की बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और अगर हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का पॉइंट है हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ इट्स कैटायन, है ना। तो जो कैटायन होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो कैटायन की साइज जितनी कम होती है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। मीन्स क्या होता है कि जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होते, मतलब डी ऑर्बिटल होंगे ही नहीं उसके पास। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से भी फर्स्ट मेंबर अदर मेंबर की कंपेयर में क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आया आपको। और नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है,
तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है ये समझ लेते हैं. It has been observed that some element of second period show similarities with the element of the third period present diagonally to each other. जैसे क्या होता है कि लिथियम जो है वो क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है. देखो जैसे ये लिथियम है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, लिथियम के सामने बेरिलियम होता है और बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम. लिथियम के नीचे कौन होता है, सोडियम, है ना. तो यहाँ पर क्या होता है, लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनली प्रेजेंट है ना. लिथियम और मैग्नीशियम क्या है, डायगोनली प्रेजेंट है. तो लिथियम आपका कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड का मेंबर है, और मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड का मेंबर है. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, क्या देखा, जब पेरियोडिक टेबल बनाई उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी की स्टडी करी, तब साइंटिस्ट ने क्या करा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो उसके साथ डायगोनली प्रेजेंट हो. डायगोनली मतलब देखो लिथियम के साथ इधर मैग्नीशियम, है ना, फिर बेरिलियम के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम. ओके, फिर उसके बाद आपको बोरोन के साथ सिलिकॉन देखने को मिलेगा. तो इस तरीके से ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना. मतलब क्या हो रहा है कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करता है. जो प्रॉपर्टी लिथियम शो करता है वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम भी शो करेगा, और इसी को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है, इतना समझ में आया. अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, क्या कारण है डायगोनल रिलेशनशिप के. बहुत ईजी है, समझो. द कॉजेज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मीन्स क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप का कारण ही क्या है, प्रॉपर्टी की, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है. क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी, साइज इनका सेम होगा, या साइज बोल दो, या और चार्ज रेडियस रेशियो सेम होगा. ठीक है, और भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, सिमिलर होती है. जैसे कोई रिएक्शन सोडियम, जैसे कि लिथियम जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देता है वही मैग्नीशियम भी सेम रिएक्शन देगा. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है ये. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट. जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि आप ग्रुप फर्स्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर मेटल होती है, फिर धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर घट के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. एंड वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जल्दी बताओ, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, है ना. जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी. देयरफॉर ऑन मूविंग डायगोनली, बट जब हम डायगोनली चलते हैं, ना हम अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ना ही हम अप एंड डाउन जा रहे हैं, अब इस बार हम क्या चल रहे हैं, डायगोनली चल रहे हैं. तो जब हम डायगोनली मूव करते हैं तो ये दोनों अपोजिट टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है. मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होना है, अप एंड डाउन जाने पर डिक्रीज होना है, तो डायगोनली जाने पे ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इनका इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. ठीक है, और जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो ऑलमोस्ट सेम आ जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट है लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्लियर, सभी को समझ में आया. अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ मेटल्स बताऊंगी, जिसमें सबसे फर्स्ट मेटल जो कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, तो आप लिख लें कहीं पर कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन लार्जेस्ट अमाउंट, है ना. एल्यूमिनियम जो है आपको अर्थ क्रस्ट में मिलती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, फर्स्ट नंबर पे मेटल. अगर आपसे पूछे कोई भी एग्जाम में कि ऐसी कौन सी मेटल है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में मिलती है, फर्स्ट नंबर पे अर्थ क्रस्ट में मिलती है, तो वो है एल्यूमिनियम. ठीक है, सेकंड नंबर की जो मेटल है वो है आयरन, थर्ड नंबर पे आता है कैल्शियम की बारी, फोर्थ नंबर पे आती है मैग्नीशियम की बारी, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें और इन चैप्टर्स के आप नोट्स भी बनाए सभी बच्चे. ठीक है, हैव अ नाइस डे.